12 छोटी कहानियां। पहली कहानी, शेर और खरगोश। एक शेर था, एक लोमड़ी थी। दोनों दोस्त थे। कई दिनों से दोनों को खाना नहीं मिला। लोमड़ी ने एक खरगोश को आते देखा। दोनों उसे खाना चाहते थे। लोमड़ी ने शेर से कहा, आप मरने का नाटक करो। शेर सो गया। लोमड़ी रोने लगी। लोमड़ी ने रोते हुए कहा, खरगोश भाई, शेर मर गया, तुम इनको कपड़े से ढकवा दो। खरगोश उनकी चालाकी समझ गया। खरगोश ने कहा, मरा हुआ शेर तो पूंछ हिलाता है। यह सुनकर शेर पूंछ हिलाने लगा। यह देखकर खरगोश वहां से भाग गया। दूसरी कहानी, चिड़िया। एक चिड़िया थी। एक दिन वह डबरे में पानी पीने गई। वह पानी में गिर गई। तभी वहां एक बिल्ली आई। चिड़िया बोली, बहन मुझे यहां से निकालो। बिल्ली बोली, निकाल तो दूंगी, लेकिन मैं तुझे खाऊंगी। चिड़िया बोली, पहले मुझे निकाल, सुखा और फिर खा लेना। बिल्ली ने उसे पानी से निकाला, सूखने के लिए मैदान में रख दिया। बिल्ली पंख सूखने का इंतजार करने लगी। पंख सूखते ही चिड़िया उड़ गई। बिल्ली देखती रह गई। तीसरी कहानी, सेठ और चोर। एक सेठ और एक सेठानी थे। एक दिन चोरों ने सोचा, सेठ के घर में चोरी करनी चाहिए। रात में चोर आए। सेठ को पता चल गया। सेठ बोला, सेठानी अपने पैसे कहाँ रखे हैं? सेठानी बोली, पेड़ पर रख दिए हैं। चोरों ने ये बात सुनी। सुनकर वे पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा था। चोरों ने मधुमक्खी के छत्ते को पोटली समझा। चोरों ने छत्ते पर हाथ मारा। हाथ डालते ही मधुमक्खियों ने चोरों को काट लिया। चोर जोर जोर से चिल्लाने लगे। वे गिरते पड़ते वहां से भाग गए। चौथी कहानी, कछुआ और बाघ। एक जंगल में एक कछुआ और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। अचानक वहां एक बाघ आ गया। लोमड़ी भागकर झाड़ी में छुप गई, लेकिन कछुए से भागते न बना। वह वहीं अपने खोल में सिमट गया। बाघ ने देख लिया और उसी पर झपट पड़ा। वह उसे उलट पलट कर देख रहा था। लोमड़ी कूदकर बाघ के पास पहुंची। बोली, बाघ भाई, ये कछुए बड़े कठोर होते हैं। खाने के लिए पहले इन्हें पानी में डालकर मुलायम करना पड़ता है। बाघ ने उसकी बात मान ली और कछुए को पानी में डाल दिया। कछुआ पानी में जाकर छुप गया। बाघ देखता रह गया। पांचवी कहानी, दो मेढक। चिंटू और मिंटू दो मेढक थे। एक दिन दोनों घूमने निकले। कुछ देर बाद चिंटू को प्यास लगी।
पास में ही एक झील थी। झील के पास जाते ही दोनों पानी में कूद पड़े। दोनों ने जी भरकर पानी पिया। फिर पानी के अंदर गोता मारकर तैरने लगे। वहां चिंटू को दो पेड़ दिखाई दिए। मिंटू बोला, चलो झूलें। उन्होंने झील में से एक बेल ढूंढी। उसे पेड़ों से बांधकर झूलने लगे। अचानक झूला तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा। दोनों पानी से बाहर निकल आसमान में उड़ने लगे। डर के मारे दोनों ने झूले को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाए, टर टर। चिंटू ने नजरें उठाई तो देखा कि उनका झूला बगुले की टांगों से बंधा था और बगुला उड़ चला था। छठी कहानी, बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहां से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। सातवीं कहानी, सातवीं पूरी। एक आदमी था। चलते चलते रास्ते में उसे भूख लगी। थोड़ी ही दूर हलवाई की दुकान थी। उसने उस दुकान से 8 पूरियां खरीदी। फिर एक जगह बैठकर वह पूरियां खाने लगा। एक पूरी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। उसने चौथी, पांचवी और छठी पूरी भी खा ली। उसका पेट अब भी नहीं भरा। तब उसने सातवीं पूरी खाई। इस बार उसका पेट भर गया। उसने सोचा, सच में मैं मूर्ख हूं। अगर मैं पहले सातवीं पूरी खाता तो मेरा पेट भर जाता। मेरी 6 पूरी भी बच जाती। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे सबसे पहले सातवीं पूरी खानी चाहिए थी। आठवीं कहानी, जंगल का राजा। एक शेर था। वह सबसे पूछता, जंगल का राजा कौन? सब कहते, आप ही हो भाई। उसने खरगोश से पूछा। खरगोश बोला, आप ही हो भाई। शेर आगे चला तो चीता मिला। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन? चीता बोला, आप ही हो भाई। शेर आगे चला तो हाथी मिला। शेर ने पूछा, जंगल का राजा कौन? हाथी ने नहीं सुना।
शेर फिर से बोला, जंगल का राजा कौन? हाथी ने फिर नहीं सुना। शेर दहाड़ा। हाथी को गुस्सा आ गया। हाथी ने शेर को एक बार सूंड से मारा, 2 बार मारा। जब तीसरी बार मारा तो शेर बोला, अरे भाई बताओ या मत बताओ, मारते क्यों हो? यह कहकर शेर भाग गया। 9वीं कहानी। तोता। एक बहेलिया था। उसे तोते का एक बच्चा मिला। बहेलिया जब कोई बात करता, तोता कहता, इसमें क्या शक है? बहेलिया तोते को लेकर राजा के पास गया। बोला, महाराज यह तोता अनोखा है, आदमी की तरह बोलता है। राजा ने तोते से पूछा, क्या तुम आदमी की तरह बोलते हो? तोता बोला, इसमें क्या शक है? राजा खुश हुआ। उसने तोता खरीद लिया। राजा ने देखा तोता तो हर बार यही बोलता है, इसमें क्या शक है? राजा को गुस्सा आया। वह तोते से बोला, एक ही बात बोलते हो? तोता बोला, इसमें क्या शक है? राजा खींच कर बोला, इतने पैसे में तुझे लिया? क्या मैं पागल हूं? तोता बोला, इसमें क्या शक है? 10वीं कहानी। शेर और गीदड़। एक भूखा शेर था। वह शिकार के लिए निकला। उसे गीदड़ की गुफा दिखाई दी। वह उस गुफा में जाकर बैठ गया। शाम को गीदड़ वहां आया। उसने गुफा के बाहर पैरों के निशान देखे। उसने सोचा गुफा में कोई बड़ा जानवर है। उसे एक तरकीब सूझी। उसने आवाज लगाई, गुफा, अरे ओ मेरी गुफा। गुफा नहीं बोली। गीदड़ ने फिर आवाज लगाई, गुफा, ओ मेरी गुफा। आज तू क्यों नहीं बोलती? तू नहीं बोली तो मैं चला जाऊंगा। शेर ने सोचा गुफा बोलती होगी, आज मुझसे डर रही है। वह बोला, आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज सुनते ही गीदड़ भाग गया। 11वीं कहानी। भालू और फुटबॉल। एक दिन शेर का एक बच्चा गोल मटोल बना पेड़ के नीचे लेटा था। भालू उसी रास्ते से जा रहा था। उनकी नजर पेड़ के नीचे पड़ी। भालू ने उसे फुटबॉल समझा। भालू ने उसे पैर से उछाला। हवा में उड़ते हुए शेर के बच्चे ने एक डाल पकड़ ली, लेकिन डाल छूट गई। भालू ने शेर के बच्चे को कैच कर लिया। बच्चे को बहुत मजा आया। उसने भालू से फिर उछालने के लिए कहा। भालू ने उसे फिर उछाला। बच्चे को और मजा आया।
उसने भालू से बार बार उछालने के लिए कहा। भालू ने उसे बार बार उछाला और थककर परेशान हो गया। अंत में भालू भाग गया। कुछ दिन बाद जब भालू उसी रास्ते से निकला, उसने नीम के पेड़ के नीचे एक फुटबॉल पड़ी देखी। पहले तो उसका मन हुआ कि जोर से एक एक फुटबॉल को मारे, लेकिन कुछ सोचकर वह अपने रास्ते चल दिया। भालू ने क्या सोचा होगा? 12वीं कहानी, तीतर और लोमड़ी। एक पेड़ पर एक तीतर बैठा था। लोमड़ी उसके पास आई और बोली, नमस्ते तीतर भाई, मैं तुमसे मिलने आई हूं। तुम नीचे आ जाओ। तीतर बोला, मुझे नीचे आने में डर लगता है, तुम मुझे खा जाओगी। लोमड़ी बोली, आज से यह कानून बना दिया गया है कि एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं खाएगा। तीतर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ। उधर से कुछ कुत्ते भागते हुए आ रहे हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुत्तों के बारे में सुनकर लोमड़ी के कान खड़े हो गए। वह भागने को तैयार हो गई। तीतर ने पूछा, तुम किधर चल दी? अब तो कानून बन गया है, कुत्ते तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। लोमड़ी बोली, कौन जाने, हो सकता है कुत्तों ने कानून के बारे में सुना ही नहीं हो। यह कहकर वह वहां से भाग गई। समाप्त।